यंग विंग्स एकेडमी का फर्स्ट एवर वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। वो एग्जाम्स जिसके अंदर आपकी क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स हम कवर अप करेंगे। इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे क्वांट की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? वी ऑल नो, ये एक तरह से मैथ्स ही है। मैथ्स में हमने जो ऑपरेशंस, जो हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं, वही टॉपिक्स को हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो ट्रिक्स के साथ होगा, सो दैट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हमें टाइम लिमिट दी जाती है, टाइम लिमिट के अंदर आप वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। लेस टाइम में ट्रिक्स भी ऐसी होनी चाहिए जो आपका टाइम कम से कम, मतलब लेस से लेस टाइम यूज करें, जिसमें आप लोग और आपका एग्जाम का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आए, करेक्ट आए, और करेक्ट आने के बाद आप एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाए, राइट। इसी क्वेश्चंस के अंदर हमारे टॉपिक्स डिस्कस हम जो करने वाले हैं। फर्स्टली सिंप्लीफिकेशन, देन एवरेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये हमारे टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फर्स्ट 8 है। नेक्स्ट इज डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलिगेशन एंड मिक्सचर। अपकमिंग एग्जाम्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कौन से हैं? टीए, सीएपीएफ, सीरियस आईएमए के एग्जाम्स, जिसके अंदर आपको एक स्पेशल मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने को कहा जाता है। वही मैथ्स का पेपर डिसाइड करता है कि आपने सीरियस क्रॉस किया, मीन्स क्लियर हुआ या नहीं। इसके अलावा एफकैट में 1/5 जो क्वेश्चंस है वो आपके क्वांट से ही आते हैं। नेक्स्ट वन इज एसआई एग्जाम्स, क्लर्क एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स। ये सभी एग्जाम्स के अंदर क्वांट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि क्वेश्चंस क्वांट के ही थ्रू होते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और कैसे किया जाएगा, किन ट्रिक्स के साथ यूज किया जाएगा, वो भी हम देखेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? बट स्टार्ट करने से पहले आपको अपने दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा YouTube चैनल का लिंक है, उस लिंक पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ ही लाइक शेयर को भी आपने प्रेस। इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा यंग विंग्स एकेडमी का, आप जाइए इंस्टाग्राम पर और उसे भी फॉलो अप करिए, 2005 यंग विंग्स एकेडमी। ये पेज आपको लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग वीडियोस के बारे में जरूर बताता रहेगा, साथ बताता रहेगा। तो इस पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, अपकमिंग वीडियोस जो आने वाले हैं। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करने वाले? सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक बड़ी बड़ी इक्वेशंस दी जाती हैं। इस बड़ी बड़ी इक्वेशंस के अंदर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करना होता है और उसी यूज के बाद आपको एक परफेक्ट करेक्ट आंसर मिल जाता है। ये जो ऑपरेशंस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ और जिन्हें सिंप्लीफाई हमें करना है, वो हम करेंगे कैसे, क्या रूल्स क्या है इसके, इसी के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल्स जो है बेसिकली वो है VBODMAS। ये क्या है? वोड मास। वोड मास का मतलब है V फॉर बार। जब किसी नंबर के ऊपर बार होता है तो हम उसे सबसे पहले रखते हैं और उसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले V को सॉल्व करना है, मींस बार को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज B फॉर व्हाट? B फॉर ब्रैकेट्स। आपने सुना होगा कि हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट्स होती है। कौन कौन सी? हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड कर्व्ड ब्रैकेट्स। ये तीनों का सीक्वेंस क्या है जी? इन तीनों का सीक्वेंस है, पहले हम कर्व यूज करते हैं, देन हम कर्ली को ओपन करते हैं, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। हाँ, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स पे नहीं आ सकते, इसलिए आपको छोटे से जब बड़े को आप खोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से होती हैं, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है, देन इसे, देन इसे। तो ये आपका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से आप अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं।
अब इन्हीं ब्रैकेट्स के बीच में काफी बार ऑपरेशंस यूज होते हैं। कि कौन से ऑपरेशंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये ऑपरेशंस हैं आपके ODMAS। ये 5 ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। ये 5 ऑपरेशंस हम यूज कैसे करते हैं? इन केस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अगर आपका कोई साइन है, जैसे साइन से मेरा मतलब है ऑफ दिया हुआ है, या डिवीजन है, या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर कुछ भी दे रखा है तो आप सबसे पहले उसे यूज करेंगे। याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन है वहां पर तो आप सीक्वेंस में जाएंगे। जिस तरह का सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है आप उसी तरह का सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। इन केस अगर वहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन 3 है तो उसमें से आप पहले डिवीजन करेंगे, देन आप एडिशन करेंगे और उसी के बाद आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन केस अगर आप सब्ट्रैक्शन पहले करते हैं फिर आप डिवीजन कर देते हैं तो आपका आंसर में डिफरेंस आ जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इतनी सी मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट, फर्स्ट आपका जैसे ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो आप सेकंड पर मूव कर जाएंगे। उसमें भी अगर आपका कोई ऑपरेशन दे रखा है 5 में से तो आप उसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप उसके बाद थर्ड पर आएंगे। इन केस थर्ड ब्रैकेट के बाद भी अगर बाहर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने को कहा गया है तो आप उसे भी बाद में सॉल्व करेंगे इसी सीक्वेंस में। O मीन्स ऑफ। ऑफ का मीन्स क्या होता है? ऑफ का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है। ऑफ को जब हम यूज करते हैं तो यूजुअली हम ऑफ में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इसी ऑर्डर में देखेंगे। काफी बार एक क्वेश्चन दिया होता है, इन केस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे। अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे देखना है कि क्या पहले मैं सॉल्व करूं, तो देखिए मैंने आपको यहाँ दे रखा है एडिशन पहले और बाद में सब्ट्रैक्शन, करेक्ट? तो अगर आप एडिशन को पहले करते हैं और सब्ट्रैक्शन को बाद में, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 से पहले 9 को ऐड करना है, जो कि आपका है 19, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 12, करेक्ट? यही आंसर आएगा। इन केस अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आएगा? 3, और इसमें प्लस 9 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 12। तो आंसर में तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है तो आप इन दोनों को जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। चाहे आप पहले ऐड कर लो, चाहे आप पहले माइनस कर लो, ये आपका चॉइस है, इसमें कोई आंसर की गलती नहीं होगी। बट इन केस अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात हो रही है तो उसमें पहले आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस को फॉलो मींस पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। आप बिल्कुल भी अपनी इसमें कोई भी मर्जी नहीं कर सकते, अपनी चॉइस नहीं लगा सकते। चॉइस का ऑप्शन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो, रेस्ट आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सो अब हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को थ्रू द बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि बोर्ड मास का जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको रूल समझाए हैं, अब रूल्स को हम अप्लाई करेंगे इक्वेशंस पर। सो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा था कि v मींस बार, हम उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बट इस पूरी की पूरी इक्वेशन में v है ही नहीं, दैट मींस बार है ही नहीं। तो अगर बार नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बार अगर नहीं दे रखा तो ब्रैकेट्स पे आ जाओ। ब्रैकेट्स है जी हाँ, इसमें एक ब्रैकेट आपको दे रखी है, कौन सी? कर्ली, स्क्वायर या कर्व? कौन सी दे रखी है? कर्व दे रखी है। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी हमने इसी को यूज करना था, तो हम पहले कर्व ब्रैकेट को यूज करेंगे। कर्व ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? 17 माइनस 12। टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट अपना आंसर ऐसे ही सोचकर हम लिखते जाएंगे कि हमें क्या आंसर निकालना है। हम डायरेक्ट एक एक पार्ट नहीं करेंगे, पूरी हर बार इक्वेशन को पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, 5 आंसर आ चुका है। अब ब्रैकेट के सॉल्व होने के बाद हमने ओ सॉल्व करना था। ओ मींस ऑफ। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अब ऑफ को सॉल्व कैसे करेंगे? ये रहा हमारा ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे, मतलब 5 ऑफ और 4 इतने पार्ट को सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई 5, ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई के आंसर क्या आ जाएगा? 20। अब आपका आंसर आ चुका है एक बीच के पार्ट का 20। हियर योर आंसर।
इस आंसर को अब यहाँ पर आप यूज करेंगे 52 माइनस 20, पीछे आपको एक और दे रखा है नंबर जैसे ये, आपने ऑफ यूज किया, ऑफ में आपने मल्टीप्लीकेशन की है, तो यहाँ तो ऑलरेडी एक और मल्टीप्लीकेशन दे रखी है तो आप उसे भी सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 28, तो आपका ये 28 आंसर इधर आएगा आपके साथ। ये इक्वेशन बनती है 52 माइनस 20 प्लस 28। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, चेंज का मतलब क्या है 52 प्लस 28 माइनस 20। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपका ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर रूल्स लिखा है आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, बट सिर्फ एक बार मतलब कहाँ, एडिशन और सबट्रैक्शन में। ये आपकी चॉइस है कि आप पहले एडिशन सॉल्व कर रहे हैं या सबट्रैक्शन। अगर आपको इनको इंटरचेंज करके सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, मैं पहले यहाँ पर आपका माइनस सॉल्व करके दिखाऊंगी, देन आपका एडिशन सॉल्व करूंगी। तो आपको इन दोनों ही पार्ट्स में ये चेक करना है कि आप पहले क्या सॉल्व करना चाहते हैं। इन केस अगर मैं ये सॉल्व करती हूँ तो इसमें आपके लिए ऑलरेडी 2 आ गया है, देन यहाँ 32 सॉल्यूशन हो गया, देन प्लस 28। इसमें आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा आंसर 60। इधर से भी आपका सॉल्यूशन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप पहले अगर इनको सॉल्व कर सकते हैं, अगर इनको सॉल्व नहीं करना है तो आप पहले इधर सॉल्व कर सकते हैं। माइनस में आपका आंसर क्या है, 28 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 60। देखिए पहले मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, फिर मैंने वहां सॉल्यूशन किया, आंसर सेम आएगा। एक और सीक्वेंस आप कर सकते हैं, 52 प्लस 28 माइनस 20। इस पूरी इक्वेशन में मैंने फिर से सेम इक्वेशन लिखी है, इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर मैंने एडिशन किया, यहाँ मैंने पहले सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन किया, तीनों का आंसर मेरा 60 आया है। दैट मीन्स कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेरा चॉइस जो है वो सही है। मतलब अगर मैं पहले एडिशन करना चाहूँ वो भी मेरा आंसर करेक्ट निकालेगी, अगर मैंने पहले सब्ट्रैक्शन करना है वो भी मेरा आंसर सही निकालेगी। दैट मीन्स कि इन दोनों में मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ, बट ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं, ऊपर के जो ऑपरेशंस हैं उनमें इंटरचेंज है, उनमें किसी भी तरह का मैं सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा बिगिनिंग में, रेस्ट लास्ट के 2 ऑपरेशंस को मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ, वो मेरा चॉइस है और आंसर मेरा हर बार सेम आएगा, सही आएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशंस 58 दे रखा था ना, 58 नहीं आंसर, 672 नहीं, 72 भी नहीं है, बट ये 60 है, 60 मेरा 3 बार आंसर आया और 85 भी नहीं है। देखो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ सॉल्व करो, ऑफ के बाद आप डिवीजन आ जाओ। इन केस डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, मैंने 2 पार्ट से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया 20 28, और जो नंबर सबसे बड़ा दे रखा था उसको फिर लास्ट में लेकर नीचे सॉल्यूशन दिया है। नॉर्मल 3 पार्ट्स में सॉल्यूशन करके दिखाया है, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा है 5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 34 माइनस 7 कर्ली ब्रैकेट 24 डिवाइड बाय 3 कर्व ब्रैकेट 5 माइनस 43 माइनस 8 इंटू 5 और 43 से लेकर 5 तक आपको बार दे रखा है। मैंने आपको सीक्वेंस कराया है, पहले बार को हम सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, ये आपका बार का पार्ट है, हम इसी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब बार में भी मैं सिर्फ बार को पहले सॉल्व करूंगी, इस बार को मैं पहले लिख लेती हूँ 43 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने आपको ऑपरेशंस करवाए हैं, माइनस और मल्टीप्लाई दे रखा है। अब माइनस और मल्टीप्लाई में से आप सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई को हम पहले सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई को सॉल्व करके बनेगा आंसर 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40, और 43 में से 40 को अगर माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा आंसर 3। तो आपको इतने पार्ट को सॉल्व करके आंसर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब 5 माइनस के ऊपर बार नहीं है, विच मीन्स आप यहां लिख दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 2। इतना पार्ट से लेकर इतने पार्ट तक आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है, जिसका आंसर आया है 2। ये आया कैसे है, आपने एक पूरी ब्रैकेट को यूज किया है, उसके पहले भी आपने किसे यूज किया है, बार को। सिर्फ बार सॉल्व किया, बार सॉल्व करने के बाद 5 सॉल्व किया, विच मीन्स आपने कर्व ब्रैकेट को सॉल्व किया है। कर्व ब्रैकेट का आंसर आपका 2 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, मैं यहां से ये स्क्वायर ब्रैकेट को रब कर रही हूं फिर से।
बाद आप क्या सॉल्व करेंगे जी? इसके बाद आप सॉल्व करेंगे यहाँ दी गई आपकी कर्ली ब्रैकेट को। ये कर्ली ब्रैकेट को क्या सॉल्व करना है, यहाँ लिख देती हूँ 24 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई आप इसे करेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? देखिए अगर बीच में दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स के बीच में ब्रैकेट दे रखी है, विच मीन्स कि दोनों के बीच में क्या है, ऑफ है, कुछ नहीं दे रखा मतलब ऑफ है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप ऑफ लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, इन दोनों में आपके पास चॉइस है। मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, 3 into 2 is equals to 6। अब 24 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डिवीजन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4। याद रखिए कि आप पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इतने ही पार्ट को क्यों करेंगे, क्योंकि डिवीजन से पहले हमारे पास आता है ऑफ, और जब दो ब्रैकेट्स या फिर दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट दे रखी है, विच मीन्स कि वहां ऑफ है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, बट वो एक हिडन ऑफ है। वहां पर हिडन ऑफ को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 6। इस 6 को सॉल्व करने के बाद 24 डिवाइड बाय 6 तो आपका आंसर आ गया है 4। आपने 4 को सॉल्व किया, 4 को सॉल्व करने के बाद आपको एक पूरी ब्रैकेट का आंसर, आपको एक पूरी ब्रैकेट का आंसर मिल जाता है 4। दैट मीन्स आपका इस पूरी ब्रैकेट का आंसर क्या है, 4। आपने यहाँ से छोटी ब्रैकेट भी यूज कर ली थी, उसका आंसर 2 था, बड़ी ब्रैकेट सॉल्व किया, आंसर आया है 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब नेक्स्ट आपका स्टेप होगा 34 माइनस 7, और अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट जो कि आपका आंसर था, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा था दो नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है उसका, कि उसके बीच में आपको एक हिडन ऑफ दे रखा है। तो 34 माइनस 7 ऑफ 4। अब ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो आप 34 माइनस 7 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स 28 माइनस 34 दे रखा है आपको। तो आप आंसर सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा आपका 6। देख लीजिए पूरी मल्टीप्लिकेशन माइनस सब सही हो रहा है, यहाँ आपको आंसर मिल चुका है 6। अब अगर आपका 6 आंसर आ जाता है तो यहाँ क्या बचा अब आपके पास 5। तो 5 को आपने 6 के साथ क्या करना है, क्या साइन है बीच में, प्लस का, तो 5 प्लस, और ये पूरा क्या है, कर्व्ड ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक साइन दे रखा है, वो कौन सा है, प्लस का, एडिशन का। तो आप एडिशन करेंगे, इनको एडिशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 11। यहाँ आपके पास है कोई आंसर 11 में, 20, 19, 11, 10, 9, तो यहाँ 19 नहीं है, 20 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, और नन भी नहीं है। क्योंकि नन नहीं है क्योंकि हमारे पास 11 ऑलरेडी है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्वेश्चन को ये देख रहे हैं कि एक ही ब्रैकेट है, 36 माइनस 2 ब्रैकेट 20 प्लस 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई के बाद जो 2 है उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 10, और हमें आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, एक ही ब्रैकेट में इतने सारे जब हमारे पास ऑपरेशंस आ जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए वही सिंपल है। अगर ब्रैकेट आपको दे रखी है, ब्रैकेट के बाद की चीजें अप्लाई करेंगे, बाकी की चीजें क्या है उनमें कहीं ऑफ नहीं दे रखा, अगर ऑफ नहीं है तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। नीचे क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आप पहले इसे सॉल्व करिए। यहाँ पर आपको दो जगह मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, उसके पहले भी आपको यहाँ डिवीजन दे रखी है। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल क्या है, उससे पहले डिवीजन है, तो आप डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो हम पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन का आंसर क्या आएगा, 12 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 12 डिवाइड बाय 4 होता है आपका 3। अब इस 3 को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये अभी एक ही ब्रैकेट चल रही है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, तो अभी हम ब्रैकेट का ही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस पार्ट में आपको एक बार मल्टीप्लिकेशन है और दो बार मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इनका आंसर लिखेंगे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 माइनस प्लस 20। अब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता दिया है कि आप जैसे मर्जी प्लस माइनस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पर इजी ये वाला पार्ट है,
इसमें मैं 5 लिखकर प्लस लिखकर 20 लिख सकती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25। इतना जब आपकी पूरी ब्रैकेट में सॉल्व हो रही है, इसको सॉल्व करने के तुरंत बाद पीछे की तरफ +10 है और आगे की तरफ 36 माइनस 2 दे रखा है। जब मैंने आपको पहले कहा था कि जब आपका दो नंबर्स हो और उनके बीच में एक ब्रैकेट दे रखी हो, मतलब ये है कि वहां पर हिडन क्या है, ऑफ है, तो आप 2 ऑफ 25 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 ऑफ 25 करके मतलब मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलने वाला है 50। आप इस 50 को सॉल्व करेंगे बाकी दो से, 50 प्लस 10 माइनस 36। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर सिंपल वर्डिंग में आंसर बताओ तो 36 माइनस 40 होगा, क्योंकि 50 माइनस 10 मतलब अगर माइनस 50 है, नंबर जिसका बड़ा होता है हम उसी का साइन यूज करते हैं और होता वही है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस के लिए माइनस का साइन, क्योंकि 50 माइनस था एंड 40 आंसर आ गया। उसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा -4। यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाएगा -4 से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखो तीनों ब्रैकेट दे रखी है, कर्व ब्रैकेट भी है, कर्ली भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, प्लस हमारे पास बहुत सारे प्लस हैं, डिवीजन भी है, और अब इन्हें सॉल्व करना है और आंसर बताना है। सेम अप्लाई होगा, सेम ही रूल्स अप्लाई होंगी, सेम वे में अप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए हमें डिवीजन दे रखा है 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दे रखा है, फिर ब्रैकेट आपकी सारी क्लोज है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेम वे, पहले सबसे छोटी ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 में ये वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है जब आपको कोई दो नंबर्स आपको डिवीजन करने को दिए होते हैं तो आप उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। जब आप इसे लिख रहे होंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 1 मतलब 3/2, तो आपका आंसर कुछ ये आ जाएगा उस ब्रैकेट का पूरी का। इसे पूरी ब्रैकेट को सॉल्व हम सॉल्व करने निकले थे, इसे ये सॉल्व करके ये बना है 1/2, 1 प्लस करा, 1 प्लस करने के बाद ये बना है 3/2। कैसे सॉल्व करना होता है इसे, इसका सॉल्व करने का सोल्यूशन है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर 2। इसको इस नंबर से जो यहाँ पर साइड में नंबर लिखा होता है, इन दोनों को आपस में करिए मल्टीप्लाई और उस नंबर को ही +1 कर दीजिए, 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद अब क्या करेंगे, सेम बाहर का 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए पहले मैंने कहा था कि आप डिवीजन पहले करेंगे, तो डिवीजन ही पहले होगा। 1 को किससे डिवाइड करना है, 1 को आपने डिवाइड करना है 3/2 से, और जब हम ऐसा ही कोई नंबर लिख रहे हैं, नंबर के बाद वाला एक डिवाइड है, डिवाइड के बाद फ्रैक्शन है, तो याद रखिए डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है उसमें चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, डिवाइड आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/3 हो जाएगा। अभी 2/3 हो जाने के बाद सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होकर आंसर आएगा 1 प्लस 2/3। तो 1 प्लस 2/3 को सेम वे में आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 3, और यहाँ आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 ओवर 3 5/3। यहां तक आपका आंसर आ जाएगा, इस ब्रैकेट तक 5/3। अब 5/3 के बाद आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, इतना पार्ट, तो इस 5/3 को आप इधर लिख लीजिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/3। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया, इसी पार्ट को यहाँ सॉल्व करिए, 3/5 लिख दीजिए, उसमें आपका आंसर क्या आएगा 1 प्लस 3/5, और आंसर क्या आएगा 8/5। सेम वे में कर रही हूँ तो मैंने यहाँ शॉर्टकट अप्लाई कर दिया है, मैं पूरा स्टेप नहीं फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ इतना आंसर मेरा आ गया। 8/5 के बाद 1 डिवाइड बाय 8/5, मैं लास्ट पार्ट इधर कर रही हूँ 1 डिवाइड बाय 8/5। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 5/8। तो क्या 5/8 आपका कहीं क्वेश्चन में आंसर है 8/5, ये तो ये रहा,
बट ये आंसर लास्ट नहीं है, आंसर तो वो है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं है। 7/2 नहीं आया। उसके बाद 5/8 आपका आंसर हो सकता है, और 5/2 नहीं है, नन में नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या है, 5/8 आंसर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन लास्ट में 5/8 आया है। गॉट इट?